अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं असगर उमर साहब और हम हैं सिंध हाई कोर्ट में। आज रिपोर्ट करेंगे 3 खबरें। एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट के नए एडिशनल 12 जजेस ने हलफ उठा लिया है। उनकी कारकर्दगी दूसरे ओहदों पर क्या कुछ रही उस हवाले से और इनको सिलेक्ट किन बुनियादों पर किया गया उसके ऊपर तफसीली बात होगी। चाइनीज ने सिंध हाई कोर्ट में केस दायर किया था जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि सिंध पुलिस उनसे भत्ता वसूल करती है, रिश्वत वसूल करती है और ना देने पर न सिर्फ उनको हिरासत किया जाता है बल्कि परेशान भी किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में भिखारियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का जो है एक हुक्मनामा जारी किया गया है, उस हवाले से भी बात होगी। आखिर में बात होगी अल्ताफ भाई इश्तिहारी करार और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब को डॉक्टर की डिग्री दी जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सर भी आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का क्राइटेरिया जो कि माजी में रहा है बड़ा एक आला किस्म का रहा है और बिला तफरीक उनकी इंतखाब किया जाता था और उसके बाद डिलीवरी भी नजर आती थी कहीं ना कहीं। लेकिन अब तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी की वोटिंग से जज भर्ती हो गए हैं और अब आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट की मजमूई स्ट्रेंथ ही 40 जजों की थी जो आज मुकम्मल हो गई है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन जिस क्राइटेरिया पे जज आए हैं ये बहुत ही काबिल तशवीश है। ये जो 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल बनी है अदलिया की, उससे पूरा मुल्क के एक भौचाल का शिकार है कि हलचल सी मची हुई है अदलिया में, क्योंकि जो जूनियर जजेस थे वो सुपीरियर हो गए हैं आईनी बेंच के जरिए। पूरे मुल्क में ये हुआ था और इसी तरीके से जो जुडिशल कमीशन की तश्कील हुई है उसमें अफसरान की और हुकूमत की अक्सरियत हो गई है, तो जुडिशल माइंड उसमें अप्लाई नहीं कर रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। और अब भी ये होता है कि कोई भी पार्टी के लोग रख देते हैं कि लिस्ट ये देखें जी आप वोटिंग करवा लें, वो मेरिट डिस्कस नहीं होते, उनके जजमेंट डिस्कस नहीं होते, उनका रवैया डिस्कस नहीं होता। यहाँ पर जमीनों पे कब्जे करने वाले लोगों को जज बना दिया जाता है और अब इस तरीके से कब्रिस्तानों पे ये काम किया जा रहा है। उनकी जिनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमात हैं, जिनका स्टेक यहाँ पर लगा हुआ है, उन्हें मुकदमा बनाए जा रहे हैं। जो निचली अदालतों में दूसरे शहरों से ला के मुलाजमीन को यहाँ पर भर्ती किया करते थे, अकरबा परवरी तासुब इनका मुजाहरा करते थे, ऐसे लोगों को ये जज बनाया गया है और बहुत एक अजीब सूरत हाल हुई है हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। यहाँ पर जो पहले ही पोलराइजेशन का शिकार थी, बिलावल भुट्टो साहब को ये गिला शिकवा तो था कि यहाँ पर सिंधी स्पीकिंग जज नहीं होते, लेकिन जिस मेरिट पर वो जज लेकर आए हैं तो क्या वो सस्टेन कर सकेंगे आइंदा जब वो कंफर्म होंगे या उनकी कारकर्दगी देखा जाएगी और जब 26वीं तरमीम का फैसला हो जाएगा तो क्या ये सस्टेन कर सकेंगे। ये सिंध के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि उनकी नुमाइंदगी ऐसे लोग करें कि जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे। ये उन्हें होना चाहिए, इस सिंधी स्पीकिंग जजेस को होना चाहिए, लेकिन इस म्यार के होने चाहिए जैसे इस्लाहुद्दीन पंवर साहब हैं, जैसे इकबाल कलोडो साहब जजेस हैं, इसी म्यार के जजेस लेकर आते हैं जिन्हें दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो बोल्ड हैं और अच्छे फैसले देते हैं, उनका काम बोलता है। लेकिन चूंकि वो हुकूमत को सूट नहीं करते इसलिए उनको फारिग कर दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा आफ्ताब बरोट साहब को फारिग कर दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि शहरियों के हकूक है, अगर कुत्ता भी काटता है तो मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए जो इख्तियारात लेते हैं। तो वो ऐसा फैसला करते तो वो उन्हें वो सिंधी स्पीकिंग जज नजर नहीं आते जो कैरेक्टर रखते हैं, जिनकी रेपुटेशन होती है, जिनके फैसले बोलते हैं। लेकिन अब जो जज लाए गए हैं जिस मेरिट पर लेकर आए हैं, अभी देख लेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आती है। अभी तो ये 1 साल के लिए एडिशनल जजेस हैं, इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद 26वीं तरमीम का भी उस वक्त तक फैसला हो चुकेगा। अच्छा, वैसे आपने कैफियत देखी कुछ दिन से जैसे जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके बाद से जो हाई कोर्ट की कैफियत है एक गम की, एक परेशान कौन सूरत हाल है। यानी कि अब लोग ये सवाल करते हुए एक दूसरे से नजर आते हैं कि जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि जी वो रेपिस्ट हैं, जिनके ऊपर इल्जामात रहे हैं कि वो मज़ारों के ऊपर कब्जे में मुलव्वस हैं, जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि कब्रिस्तानों की जमीनों पे इस तरह संगीन नौयत के और इल्जामात हैं। अब सदाकत क्या है ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी। लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो वहां कारकर्दगी नहीं देखी गई, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई कि क्या वो जज बनाए जाएंगे तो क्या वो केस को उसकी समाप्त भी कर सकेंगे। फैसला लिखना या मेरिट पर लिखना तो दूर की बात है, तो सिर्फ वोटिंग की बुनियाद पर उनको जज लगा दिया गया। तो ये तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल नहीं देख रहे आप। शायद जैसे अभी आपने अपना एजेंडा बताया कि आज की गुफ्तगू का वो ये था कि अभी सिंध में चाइनीज या सिंध में गवर्नर की सूरत हाल और उसके साथ जजों की तकर्री, ये बराह रास्त ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसकी जो गवर्नेंस है उस पर पर्दा पड़ा रहे और तमाम अदारे उसे सपोर्ट करें और वो बंद कर लिया जाए। जैसा चाइनीज की प्रोटेक्शन के बारे में हमने देखा, उस पर हम ज़्यादा तफसीली डिस्कशन यूँ नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे साथी मुल्क चीन के है, कारोबारी है और हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, दोस्ती के मसाइल हैं, दुश्मन ममालिक उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन नाकिस कारकर्दगी है, वो ये कहते हैं कि हमें लाहौर भेज दें। ये पाकिस्तान की बात नहीं है, वो सिर्फ एक सिस्टम से, यहाँ पर एक सूबे के सिस्टम से परेशान थे और उन्होंने अपनी पिटीशन में वाज़ेह लिखा कि हमें अगर वापस नहीं जाना हुआ तो हम लाहौर जाएंगे।
उसके लिए आपने देखा कि अब ताजिरों के साथ बैठे जा रहे हैं, उनको मनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर बजाय ये कि मेरिट को इंट्रोड्यूस कराया जाए, वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं जिनसे तनकीद की जा सके। जहाँ तनकीद हो रही है उन रास्तों को रोका जाए, और ये सिलसिला कह रहे हैं। लेकिन गवर्नेंस बेहतर नहीं की जा रही है, मेरिट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा, बेहतर काम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इस तरीके से काम किया जा रहा है कि तमाम जो गंदगी है वो कारपेट के नीचे दबा दी जाए ताकि कमरा साफ सुथरा लगे। लेकिन शहरियों को कैसे फायदे पहुंचेंगे, कैसे गवर्नेंस बेहतर होगी, कैसे सड़कें बेहतर होंगी, कैसे वसाइल तकसीम मुनासिब होंगे, कैसे करप्शन खात्मा होगा, इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है। बस ऐसा किया जा रहा है कि अपने लोग लाए जाएं और तमाम अदारों से सब बेहतर की रिपोर्ट हासिल कर ली जाए। अपने मुल्क के आर्मी चीफ से अगर कोई शिकायत लगाते हैं तो ये कहा जाता है जी चुगली है, लेकिन ये कि गवर्नेंस बेहतर नहीं करनी। आपने चाइनीज वाला केस रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर जब दरखास्त वापस लेने के लिए आए तो पुलिस की सिक्योरिटी में हमने उनसे सवालात किए, लेकिन सवालात के जवाब भी कुछ इस तरह मिले जैसे रटे रटाए थे कि मतलब किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और उसके बाद पिटीशन भी अपनी मर्जी से वापस ले रहे। हालांकि जो मेन पिटीशनर थे वो तो सामने भी नहीं आया, उनकी वीडियोस भी डिलीट करा दी गई थी। लेकिन जो कॉन्सुलेट से आए थे उनका ये दावा था कि जी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी उस मामले में हम मुतमईन हैं और कमेटी बना दी गई है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं, लिहाजा हम पिटीशन वापस लेते हैं। तो आपको जब वो आए थे पिटीशन वापस लेने के लिए, अपना एफिडेविट कराने के लिए, क्या मंजर देखा? देखें, एक तो बहुत अच्छी बात हम ये देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ के वज़ीर दाखिला या होम मिनिस्टर जो भी हैं, वज़ीर वो कानून से ताल्लुक़ रखते हैं नंजार साहब, उन्होंने जैसे ये खबर जारी हुई और उन्होंने इस पर नोटिस लिया और एक हाई लेवल कमेटी भी तश्कील दी, तो एक बेहतर तरीका, एक पॉजिटिव अप्रोच नजर आई है। पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया, हम भी से अभी पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं, नहीं हम चाह रहे हैं कि इस मामले को कुछ नेगेटिव लिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी की तो सूरत हाल में पता नहीं कि कराची में किस तरीके से डकैतियाँ हो रही हैं, कैसे हो रहे हैं, तो उसमें गैर मुल्की कैसे महफूज रहेंगे। यहाँ पर सरमायाकारी का ताल्लुक है। अगर आप ये कह रहे हैं, एक ताजिर ये कहता है कि हमें मरियम नवाज शरीफ दे दें वज़ीर आला और मुराद अली शाह को ले जाएं, तो उन पर दबाव डाला जाता है। फिर वो एक बयान की वजाहत करते हैं कि ये मैंने नहीं कहा और उनकी कौन सी कारकर्दगी है। फिर इसी तरीके से वो पटिशनें वापस ली जा रही हैं और फिर एक इजलास किया जा रहा है कि नहीं जी, आर्मी चीफ को शिकायत या किसी को शिकायत ना लगाएं, चुगलखोरी ना करें, आप हमसे बिलावल साहब से रब्ता करें। बिलावल साहब, आप तक रब्ता करने के लिए कैसे पॉसिबल है कि आपसे रब्ता किया जाए? यहाँ तो मिनिस्टरों से रब्ता नहीं किया जा रहा। आप सिंध के डायनामिक्स को समझें कि शहरी और अर्बन और जो इंडस्ट्रियल का है उसका जागीरदार के साथ एक रवायती झगड़ा है। हम इसे किसी और झगड़े में नहीं कर रहे। ये तबकाती बरसों से सदियों की एक लड़ाई है, जब से ये इनकलाब सनती इनकलाब आया है कि जागीरदार की और सरमायाकार की, इंडस्ट्रियलिस्ट की एक लड़ाई रही है। आपने जागीरदारों को हुकूमत में मुसल्लत किया हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट की अर्बन एरियाज की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये कैसे होगा कि आप एक इजलास बुलाकर आप ये समझें कि मसाइल हल हो गए? एक फोटो सेशन कराने से मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल सर, भी आपका बेहद शुक्रिया। दो और चीजें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि भिखारियों के खिलाफ अब एक्शन होगा। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच ने ये हुक्मनामा जारी किया, जो कि खातून दरखास्त गुजार थी, उन्होंने अदालत से सजा की कि कराची के मुख्तलिफ सिग्नल्स के ऊपर जो ख्वाजा सिरा मौजूद होते हैं, वो न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि उनको हिरासा करते हैं और उनका दूर तक पीछा करते हैं और भीख मांगने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। तो लिहाजा उनको हटाया जाए। अब अदालत ने न सिर्फ ख्वाजा सिराओं को बल्कि सड़कों किनारों के ऊपर, और उसके अलावा खवातीन और मर्द मौजूद होते हैं जो कि आने जाने वाले शहरियों को परेशान करते हैं। सिग्नल जब बंद होता है तो भीख के नाम पर जो उनको जो शहरियों को परेशान किया जाता है, अदालत ने उन तमाम लोगों को, ट्रैफिक पुलिस को हुक्म दिया है कि हटा दिया जाए और इनके खिलाफ मौसम जो है कार्रवाई की जाए, यानी कि एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि सिंध पुलिस की जानिब से एक्टिविटी नजर भी आई कि जो सिग्नल्स के ऊपर मौजूद भिखारी थे उनको हटाने का जो है काम शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले एक और चीज सामने आई थी, 12 मई का वाकया, क्योंकि 12 मई के जो मुकदमा थे 18 साल के बाद पहले मुकदमे का फैसला जारी हो, जिसमें वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जमान तो बरी हो गए, लेकिन अल्ताफ हुसैन समेत दीगर जो थे उनमें से 12 को जो इश्तिहारी करार दिया गया था, उनको अदालत से मफरूर करार दिया और उसके बाद फिर उनको उनके दायमी वारंट जारी किए गए हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब जो कि चेयरमैन है जो है इसके MQ पाकिस्तान के, उनको गवर्नर सिंध जो है डॉक्टरेट की डिग्री, एजाजी डिग्री से नवाजे हैं। तो अब जो तजाद है वो सोशल मीडिया पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बानी जिससे MQ का वजूद रखा वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने MQ के ऊपर आके कब्जा किया, उनको डॉक्टर की डिग्री से नवाजा जा रहा है। फैसला आपने करना है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।